नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए कृषि करवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा डॉक्टरों के आंदोलन की और राज्य सरकार के उस कोशिश की जिसमें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। हड़ताली डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। निश्चित तौर पर अगस्त माह में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जिस तरह की दर्दनाक घटना घटी, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना की जानी चाहिए और पूरे देश ने इस बात की आलोचना की। 9 अगस्त से घटी घटना के बाद डॉक्टरों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। न सिर्फ डॉक्टर बल्कि पश्चिम बंगाल की आम जनता ने भी इस आंदोलन में उसका सहयोग किया। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की गलती रही जिन्होंने कि मामले को हल्के में लिया, लेकिन जब मुख्य अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और घटना की जांच सीबीआई कर रही है, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है, इसके बावजूद डॉक्टरों का अपने काम पर न लौटना ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर इस आंदोलन में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। घटना के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार आंदोलन में सहयोग किया, इसे मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि विपक्षी दल होने के नाते विपक्षी दलों का ये कर्तव्य होता है कि वो न सिर्फ आम जनता की आवाज़ बने, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सफल बनाने में सहयोग करें। लेकिन क्या हुआ? निश्चित तौर पर जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया तो होना यह चाहिए था कि डॉक्टर्स अपने मूल काम पर लौट आते। बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि डॉक्टरों के इस आंदोलन के कारण 35 दिनों में 29 लोगों की मौत इलाज के अभाव में हो चुकी। निश्चित तौर पर इसका कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार इस बारे में पूरे प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार के अधिकारी हड़ताली डॉक्टरों से बात करने के लिए उनके साथ बैठने को तैयार रहे। यहाँ तक कि स्वास्थ्य भवन के चैम्बर में बैठी ममता बनर्जी भी 3 घंटे इंतजार करती रही, लेकिन हड़ताली डॉक्टर नहीं आए। आज ममता बनर्जी खुद ही सुरक्षा एजेंसियों की सलाह को दरकिनार करते हुए धरना स्थल पर पहुंची और उन्होंने डॉक्टरों से साफ कहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, बगल आपकी दीदी के रूप में यहाँ आई हैं। आप हड़ताल ख़त्म करिए और मैं आपके साथ आपकी मांगों पर विचार करूंगी और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी हड़ताली डॉक्टर पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
हड़ताली डॉक्टर इसके बावजूद भी नहीं माने और उन्होंने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर अब ये हड़ताली डॉक्टरों या पीड़िता को न्याय दिलाने का आंदोलन रहे ही नहीं। जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है और सीबीआई मामले की जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी लगातार वहां छापेमारी कर रही है, क्लू खोजा जा रहा है, इसके बावजूद अगर प्रदेश सरकार का मुखिया आपके चौखट पर आंदोलन को खत्म करने के लिए आता है तो आखिर आपके अड़ने की वजह क्या है? आप ध्यान रखें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी, जिन्होंने कि डॉक्टर बेटी के मामले में सो मोटो एक्शन लिया था और अपने ओर से कार्रवाई की, उन्होंने भी निवेदन किया कि डॉक्टर काम पर लौटें और अपने मूल पेशे से वो न करें। इसके बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म नहीं की। आज ममता बनर्जी भी असफल होकर लगभग लौटी हैं। वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर आप हमारे अपील के बावजूद भी काम पर नहीं लौटते हैं तो निश्चित तौर पर अगर राज्य सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकती है, हम उसे रोक नहीं सकते। मेरी भी संवेदना पीड़िता परिवार के साथ है और डॉक्टरों के साथ है कि उन्होंने राज्य सरकार की लापरवाही के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर वहाँ तक उनका आंदोलन सही था और वाजिब था, लेकिन अब जब मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद आखिर डॉक्टर क्या दिखाना चाहते हैं और आखिर ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? निश्चित तौर पर उन्हें कुछ समस्या होगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने आज यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने खड़े होकर धरना स्थल पर आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर डॉक्टर हड़ताल पर अड़े हैं और दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की पेशकश करके एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है, वो बड़ी लकीर निश्चित तौर पर कई लोगों को मुश्किल में डालने वाली होगी, क्योंकि अगर डॉक्टर बेटी के इस जघन्य हत्याकांड का ये या जघन्य कार्रवाई के बाद अगर प्रदेश का मुखिया इस्तीफा देने का बात करता है, अगर कहीं वो दे भी देता है तो फिर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि कई प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। आखिर किस नैतिकता के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए? निश्चित तौर पर राज्य सरकार की पुलिस ने गलतियां की हैं, जिसका कि उन्होंने खामियाजा भुगता, और जो जांच पुलिस को कर लेनी चाहिए वो सीबीआई के हाथ में चली गई। लेकिन अब हड़ताली डॉक्टर आखिर क्यों इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं? क्या इसमें भी राजनीति घर कर गई है? निश्चित तौर पर मेरा यह सुझाव है कि हड़ताली डॉक्टरों को अपने काम पर लौटना चाहिए और उन्हें वो मौका उपलब्ध नहीं कराना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया था कि राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब आम जनता भी इन हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ होती जा रही है, क्योंकि हड़ताली डॉक्टरों के कारण न सिर्फ तमाम रोगियों की मौतें हुई हैं बल्कि लोगों को भी इलाज कराने में परेशानी हो रही है। एक प्रकार से डॉक्टर न सिर्फ अपने अड़ियल रवैये के कारण न्यायालय और राज्य सरकार के सामने विलेन बन रहे हैं, बल्कि आम जनता के सामने भी उनकी छवि इस प्रकार की होती जा रही है कि वो
न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में फंसकर आम जनता के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। सभी लोगों को चाहिए कि डॉक्टर को पूरा अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं के लिए, अपनी मांगों के लिए हड़ताल करें, लेकिन ये भी एक लोकतांत्रिक ढंग से हो सकता है कि वो काली पट्टी बांधकर या एक समय निर्धारित कर लें कि वो दिन में 2 घंटे हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन अपने मूल पेशे से मुख नहीं मोड़ेंगे। यही लोकतंत्र की मर्यादा है। यही डॉक्टरों के पेशे के साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि वो एक शपथ भी एक डॉक्टर लेता है जिनके लिए मरीज प्रथम होता है। तभी डॉक्टरों को भगवान की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल के डॉक्टर जिस प्रकार से अब राजनीतिक कुचक्र में फंसते जा रहे हैं, देर सबेर उनके खिलाफ ऐसा न हो कि आम जनता भी उनके खिलाफ आकर खड़ी हो जाए और उन्हें खदेड़ कर उस धरना स्थल से भगा दी, और न सिर्फ उन्हें भगाए बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी करें। तब इन्हीं डॉक्टरों को फिर से राज्य सरकार की शरण में जाना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति न बने, इससे पूर्व डॉक्टर अगर अपनी हड़ताल को समाप्त कर अपने पेशे के साथ इंसाफ करें तो हमारे ख्याल से ये उनके भी हित में होगा, उनके पेशे के साथ न्याय होगा और डॉक्टर की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।